बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, ये अपने जितने भी जापानीज़ कार्स मेकर्स हैं, टोयोटा, सुजुकी और होंडा, ये गवर्नमेंट को बार बार लेटर्स लिख रहे हैं कि ईवी पॉलिसी को डिले किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो है कि जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में किस तरीके से आएंगी, वो पॉलिसी कभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के पास जाती है, कभी क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्री के पास जाती है। अब जी ये मैन्युफैक्चरर्स भी बीच में कूद पड़े हैं कि ये पॉलिसी को डिले करो। ये पूरी खिचड़ी क्या बन रही है, ये सब कुछ हो क्या रहा है, इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके और पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको मतलब बहुत पसंद आएगी। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो और आज तो सबको शेयर करो यार, क्योंकि ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए कि क्या खिचड़ी मच रही है। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पाकिस्तान की ऑलरेडी तैयार हो रही है। अभी तक वो जो है 100% फाइनलाइज नहीं हुई। कभी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ऊपर फेंक देता है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो कभी क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसको फेंक देते हैं। आपस में इनका झगड़ा चल रहा है। अच्छा, ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरी है कि दुनिया के अंदर दो ही लॉबीज़ होती हैं जो कि इन गाड़ियों के प्रोडक्शन और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। क्लाइमेट वाले ये कहते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ड्रामे नहीं हो रहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। अब जो क्लाइमेट का जो लॉबी होती है वो कहती है कि यार एमिशंस को कम रखना चाहिए, गाड़ियों की एमिशंस को कम करो, क्लाइमेट ख़राब हो रही है। जब क्लाइमेट ख़राब होगी तो दुनिया पे कोई ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा। जबकि जो दूसरी प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर, वो कहती है भाई कि चलो ठीक है क्लाइमेट तो ख़राब होगा लेकिन यहाँ पे लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है ना। जब इंडस्ट्री चल रही है, गाड़ियाँ बन रही हैं, बिक रही हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो एक रोज़गार भी चल रहा है। कितने मतलब लाखों लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। तो हम गाड़ियाँ बनाएंगे नहीं तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। क्लाइमेट वाले कहते हैं कि भाई खैर है, लोगों को बेरोज़गार कर दो। अगर ये बेरोज़गार नहीं होंगे तो ये क्लाइमेट चेंज से मर जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से। यही सिचुएशन जो है पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के बीच में। इसके बीच में जो है अब जंप मार ली है जी हमारे इन मैन्युफैक्चरर्स ने, बिग थ्री ने ये जंप मारी है कि भाई आप लोग जो है इस इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो है, जो आप लोग आपस में लड़ रहे हो, इसको थोड़ा सा और भी लेट करो। ये अभी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को सुजुकी और होंडा की जो सीईओज हैं पाकिस्तान के, इन्होंने लेटर भी लिखे हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को डिले करें ताकि हमें टाइम मिले। अच्छा, हमें टाइम किस वजह से मिले? ताकि हमें टाइम मिले कि हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकें अपनी इस इंडस्ट्री को जो हम पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ताकि हमें टाइम मिले सोचने का और रिकवर करने का भी टाइम मिले। जो करंट सिचुएशन चल रही है कि गाड़ियों की सेलों का मतलब बेड़ा गर्क निकला हुआ है, कोई ख़रीद ही नहीं रहा गाड़ी। तो इस जो हम इतने लॉस में जा रहे हैं, एक तो इससे रिकवर करने का टाइम मिलेगा, साथ में हमें फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाने का टाइम मिलेगा कि हम खुद पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर आएंगे। साथ ही साथ इनकी एक और डिमांड भी है इन कार मैन्युफैक्चरर्स की कि आप जब ये ईवी पॉलिसी जब बन जाएगी तो इसके अंदर जो है हमें इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए और ज़्यादा। और जो इंसेंटिव्स होंगे वो हाइब्रिड गाड़ियों के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों के ऊपर होने चाहिए। साथ में इनका ये भी कहना था कि जो ये न्यू सेक्टर है और जो ये जो नई फ्रेश इंडस्ट्री के अंदर हम घुसने वाले हैं, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री जो कि फ्यूचर है पूरी दुनिया, मतलब अगले 3-4-5 सालों में सारे के सारे इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। इंडिया जो है 2025 तक कंप्लीट इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाएगा। 25 के बाद इंडिया के अंदर ना कोई पेट्रोल की गाड़ी बनेगी, ना बाहर से इंपोर्ट हो पाएगी। तो भाई इंडिया जैसा मुल्क मतलब फुल टाइम सीरियस है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके, तो इसका मतलब ये है कि हमें भी सीरियस होना पड़ेगा। सारी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल्स नहीं बैठे हुए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बातें कर रहे होते हैं कि चलेगी नहीं, पावर नहीं होगी, बिजली नहीं है। भाई ये सब कुछ ना हो, फ्यूचर यही है। पेट्रोल गाड़ियों को बाय बाय कहना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दो। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है अब ऑब्वियसली इन नई कंपनीज को इंसेंटिव्स तो देगी। जो भी बाहर से नई कंपनी आएंगी, चाइनीज़ वाली कंपनीज आ रही हैं, मलेशिया की कंपनीज आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपने प्लांट्स लगाएंगी, ईवीज़ बनाएंगी, यहाँ पर बेचेंगी। तो शुरू में जब इस तरह की जितनी भी कंपनीज आएंगी गवर्नमेंट उनको इनिशिएटिव्स देगी। पूरी दुनिया में दिया जाता है, ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है कोई बड़ा कोई नया काम कारनामा सर अंजाम नहीं देगी। सारे यही करते हैं। जितनी भी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या हाइब्रिड गाड़ियाँ उनके ऊपर इंसेंटिव्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर हैं। इंपोर्ट के ऊपर भी हैं, मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हैं, ताकि उसको प्रमोट किया जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें और क्लाइमेट बचे, क्योंकि आगे भी तो जिंदा रहना है ना। अब अपना जो बिग थ्री है ये साथ में ये कह रहा है कि जो हमें जो है हाइब्रिड और ईवी के ऊपर, दोनों के ऊपर हमें भी इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। मतलब जो नए मैन्युफैक्चरर्स आएंगे उनको जो आप देंगे तो भाई यहाँ पे हमें भी जो है इस इंसेंटिव्स में हमें भी शामिल किया जाए। एक तो हमें पहले टाइम दिया जाए, इसको डिले करो,
और हमें इंसेंटिव्स भी दो। अब ज्यादातर पाकिस्तानियों को यहाँ पर ये ख्याल होता है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं इनके अंदर कोई अंडर पावर होती हैं। भाई स्पोर्ट्स गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, BMW की स्पोर्ट्स हाइब्रिड कार्स हैं, 300 की स्पीड पे जा रही होती है भाई, बड़ी पावरफुल कार्स हैं। और ये जो है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और इवन बड़े ट्रक्स भी अब इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं। सिलिकॉन वैली में तो आप देखें वो इलेक्ट्रिक प्लेन्स की बात कर रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ पर जा रही है कि जहाज़ों को भी अब इलेक्ट्रिकल बनाया जाए और पेट्रोल से मुकम्मल जान छुड़ाई जाए। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और EV ही जो है ये फ्यूचर है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5 साल बाद गाड़ी लूँगा, तो अपने माइंड में ये रखिएगा कि 5 साल बाद आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे, पेट्रोल गाड़ी शायद आपको ना मिले। अब यहाँ पर अपनी ये कंपनी जो है ये भी सीरियसली नज़र आ रही है और इनका भी फुल टाइम यही मूड चल रहा है कि हम भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि भाई जब बाहर की गाड़ियाँ सारी इलेक्ट्रिकल बिक रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही हैं कि अब आप पेट्रोल गाड़ी बना ही नहीं सकते। जिस तरह इंडिया के अंदर पॉलिसी है कि 2025 के बाद हम किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो पेट्रोल की गाड़ी बनाए, तो अगर इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर भी आ गई तो फिर तो कर ही नहीं सकते। इसलिए ये लोग भी अब सीरियस हैं और सीरियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब अब ये प्रॉपरली सोच रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको भी अभी भी ये लगता है कि यार ये बड़ी फजूल गाड़ियाँ होती हैं, बिजली नहीं है, चलेगी कैसे और इनकी पावर कैसे होगी, चार्ज कैसे होगी? कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करके शेयर कर देना ताकि बाकियों को भी पता चले कि भाई अब पेट्रोल को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।